अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईपीओ की। थोड़ा सा हम ना आईपीओ को समझेंगे कि आईपीओ होती क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि फेसबुक पे या वैसे भी आता है कि जी फ़लाँ की आईपीओ आ रही है। तो आईपीओ होती क्या है, हमें उसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आईपीओ होती क्या है और कंपनी क्यों आईपीओ इशू करती है और इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है कंपनी को, ये हम आज समझेंगे। तो पहले हम बात करें आईपीओ की कि आईपीओ होती क्या, आईपीओ से बनता क्या है। आईपीओ से बनता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कि जब कंपनी पहली दफ़ा अपने शेयर्स पब्लिक में मुतारिफ कराती है, पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करती है, मुतारिफ कराती है कि भाई ये हमारे शेयर्स हैं, आप हमारे शेयर्स ख़रीदें, आप हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे और उसके बदले आपके पैसे जो हैं वो आप हमें पैसे दें। इसको समझने के लिए आप एक मिसाल ले लें, उससे आपको बड़ी अच्छे तरीके से इसकी समझ लग जाएगी। मिसाल के तौर पे आप अज्यूम करें, सोचें आप और आपके 3 दोस्त हैं, ठीक है, यानी आप 4 लोग हो गए। आपने बैठे बैठे सोचा कि यार हमें ना कोई कंपनी खोलनी चाहिए। किसी के जहन में एक आइडिया आया है कि यार आजकल जो गाड़ियों के जो गियर ऑयल है ना उसकी काफ़ी ज़रूरत है, तो हमें ना गियर ऑयल बनाना चाहिए। तो आपके चारों दोस्तों ने मिलकर कंपनी बना ली और आप चारों ने मिलकर कैपिटल जो है बराबर बराबर इंट्रोड्यूस करा दिया। मिसाल के तौर पे आप चारों ने 1-1 करोड़ रुपया जो है ना वो ले आए। आपने पिंडी में जो है एक प्लांट छोटा सा खोल लिया और आपने गियर ऑयल बनाना शुरू कर दिया। आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लिया एज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो आपकी जो कंपनी है उसका ओनर कौन है? उसके ओनर हैं आप चारों लोग, आप और आपके 3 दोस्त, यानी आप 4 लोग ही उसके ओनर हैं और इसके अलावा कोई उसका ओनर नहीं है, जिसको प्राइवेट कंपनी कहते हैं, जिसको सेठ कंपनी भी कहा जाता है आम ज़बान में। प्राइवेट कंपनी एक लीगल टर्म है जो असल में इस्तेमाल होती है। तो हुआ क्या कि कुछ अरसे बाद आपके ने जो गियर ऑयल बना रहे थे उसकी डिमांड बढ़ती गई। तो आपने सोचा कि यार एक प्लांट जो हमने रावलपिंडी में लगाया ना, अब हमें एक प्लांट जो है ना वो कराची में लगाना चाहिए ताकि सिंध वाले एरिया में भी हमारी गियर ऑयल की जो है वो सेल हो और हमारा रेवेन्यू बढ़े। अब इस काम के लिए आपको 6 करोड़ रुपया चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ एक प्लांट लगाना है, कोई जगह आपने ख़रीदनी है, इसके अलावा कोई लीगल रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफ़िल करनी है। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि यार हमें इस काम के लिए ना 6 करोड़ रुपया चाहिए। तो ये 6 करोड़ रुपया आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप जिस तरह आपने पहली दफ़ा सारों ने पैसे इंट्रोड्यूस कराए थे, अपनी जेब से पैसे दिए थे, इसी तरह आप 6 करोड़ रुपया चारों दोस्त मिलकर जो है वो अरेंज कर लें। कोई 1.5 करोड़ ले आए, कोई 2 करोड़ ले आए, कोई 1.25 करोड़ ले आए, इस तरह कर करा के 6 करोड़ इकट्ठा कर लें और आप अपना वहाँ पे प्लांट लगा लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? आप कहते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है, अब क्या करें? एक तरीका ये हो सकता है कि आप लोग बैंक के पास जाएं, आप कहें यार हमें कर्जा दे दो, 6 करोड़ चाहिए, हमें कर्जा दे दो। आप उन बैंक से कर्जा ले लें और उस कर्जे के ज़रिए आप अपनी मशीनरी भी ले लें और जगह शगह जो भी करना है आप काम शुरू कर दें। एक तीसरा तरीका है, आप ये करें कि आप अपने शेयर्स जो है ना वो पब्लिक को ऑफर करें। आप पब्लिक को कहेंगे भाई ये हमारे शेयर ले लो, हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। हम आप जो हमारे शेयर्स खरीदोगे ना उससे जो हमें पैसे आएंगे ना उससे हम कराची में प्लांट लगाएंगे, ठीक है। तो जो लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे उससे आपके पैसे इकट्ठे होंगे और उन पैसों से आप प्लांट लगा लें। तो ये है तीसरा तरीका। तो ये है, जब आप ये काम करेंगे ना तो ये क्या है, ये आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को अपने शेयर्स जो है मुतारिफ करा रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमारे शेयर्स खरीद लो, हमारी कंपनी में हिस्सेदार बन जाओ और उसके बदले जो हमारा पैसा इकट्ठा होगा, जो आप शेयर खरीदोगे उसके बदले हम उन पैसों से प्लांट लगा लेंगे या ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ये होता है आईपीओ। जब भी आप देखें, जब भी आईपीओ आती है तो उसके साथ एक प्रॉस्पेक्टस होता है। कोई भी आईपीओ आ जाए, वो जो प्रॉस्पेक्टस होता है ना
जिस तरह आप स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उसमें उसका एक प्रॉस्पेक्टस होता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसका प्रॉस्पेक्टस होता है। उस प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? उस प्रॉस्पेक्टस में उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उस स्कूल के बारे में लिखा होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी या स्कूल इतना अच्छा है, हमारे स्कूल में इतनी बसेज हैं, इतने टीचर हैं, इतनी पोजीशन ली हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना ठमकाना है। ठीक हो गया? एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो, कि आप हमारे स्कूल में आएँ, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आएँ। इसी तरह जब कंपनी जो है उसने शेयर मुतारिफ कराने होते हैं, जब कंपनी लोगों को कहती है कि भाई हमारे शेयर लो, तो वो उसके साथ एक प्रॉस्पेक्टस होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है किस्म की, आप समझ लें। उस प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है कि कंपनी जो ये शेयर लोगों में मुतारिफ करा रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है, ये क्यों कर रही है? क्योंकि मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि आपके दोस्तों ने प्लान लगाना था, तो जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, आप लोगों को आईपीओ के लिए रागिब करेंगे, तो जो प्रॉस्पेक्टस होगा उसके अंदर लिखा होगा कि भाई हमें 6 करोड़ रुपया चाहिए, उसके लिए हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, और वो जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे हम प्लान लगाएंगे, और उसका फायदा क्या होगा? उसके फायदे से मिसाल के तौर पर हमारा रेवेन्यू 50% बढ़ जाएगा, और ये होगा, वो होगा। तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। इसके अलावा आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आपकी सारा खाते हैं, वो सारे आप उसके अंदर मेंशन करते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस जो होता है, जब भी कंपनी आईपीओ इशू करती है, तो उसके साथ जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हुई होती हैं। तो जब भी कोई आईपीओ आए, तो आप उसका प्रॉस्पेक्टस जरूर पढ़ें, ताकि आपको पता लगे वो कंपनी आईपीओ कर क्यों रही है, क्यों कंपनी जो है लोगों को शेयर जो है वो शेयर मुतारिफ करा रही है। अपनी कोई वजह तो होगी ना जिसकी वजह से वो अपने शेयर जो है वो मुतारिफ करा रही है, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि क्या वाकई जो कंपनी पैसे इकट्ठे करना चाह रही है, मिसाल के तौर पे वो प्लांट लगाना चाह रही है, कोई बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन करना चाह रही है, कोई कहते हैं हमने फ्रेंचाइजीज जो हैं वो ओपन करनी है, ये करना है, वो करना है, जो भी वजह है। तो जो भी वजह हो आपको, वो आप प्रॉस्पेक्टस से पढ़ सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस बड़े काम की चीज़ होती है। ठीक हो गया? ये तो हो गया आईपीओ। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी आईपीओ होती क्या है। अब आते हैं कि आईपीओ के फ़ायदे क्या हैं और आईपीओ के नुकसान क्या हैं। देखें, आईपीओ का जो एक फ़ायदा है वो ये है कि कंपनी जो है ना, वो बहुत बड़ा कैपिटल अगर उसे चाहिए तो वो बड़े आराम से इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, उसको आसानी से कैपिटल मिल जाता है। ये तो उसका फ़ायदा हो गया। लेकिन नुकसान क्या हो गया? नुकसान ये होता है, एक फ़ायदा ये भी होता है कि कंपनी की एक एडवर्टाइज मतलब एक पब्लिक इमेज बन जाता है। जब एक कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है तो फिर जारी बात है लोगों की नज़र में होती है। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका आपको वैसे ही पता होता है, जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है उनका आपको नहीं पता होता। एक पब्लिक इमेज बन जाता है, आपका एक पॉजिटिव इमेज बन जाता है, क्योंकि आपका नाम बार बार आ रहा होता है न्यूज़पेपर्स में, ये वो। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब कंपनी आईपीओ इशू करती है, जब कंपनी पब्लिक को अपने शेयर मुतारिफ करा देती है और पब्लिक को अपने कंपनी का हिस्सेदार बना देती है, तो फिर आपके ऊपर लीगल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके ऊपर अप्लाई होता है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके होने चाहिए, फिर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको अपनी वेबसाइट पे आपको डालने होते हैं। लोगों को इस तरह क्वार्टरली स्टेटमेंट आपको बनानी होती है। इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके ऊपर आ जाती हैं। आपके ऊपर SECP की नज़र आ जाती है, आपके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो आपके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा नुकसान आपको ये होता है कि आपका वो कंट्रोल नहीं रहता। पहले तो आप 4 लोग थे, आपकी कंपनी थी, मज़े से चलाया, कोई पॉलिसीज़ की जरूरत नहीं, बस फ़ोन किया, हाँ जी ऐसे कर लें, हाँ जी कर लें। अब जब आप पब्लिक में चले गए तो आपके ऊपर आप पे तो रेगुलेशन भी तो हो गई, लेकिन आपका वो कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ आप 4 लोग नहीं साझेदार, आप 4 लोग नहीं सिर्फ हिस्सेदार कंपनी के, इसके अलावा बहुत सारी पब्लिक भी इसका हिस्सेदार होगी। तो ये एक नुकसान होता है। फिर इस तरह एक नुकसान ये भी होता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। आपको चूँकि रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ती है तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह जो है ना वो पुट इन करनी पड़ती है। और एक रिस्क होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने लोगों को अपने शेयर मुतारिफ कराए आईपीओ की, लेकिन अगर लोगों ने आपकी आईपीओ को इतना रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, लोगों ने आपके शेयर्स जो हैं वो उनके लिए अप्लाई नहीं किया, तो फिर आप पे आपकी कंपनी में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये कुछ नुकसानात हैं या कुछ रिस्क हैं आईपीओ के, और फ़ायदे मैंने आपको बता दिए।
इंशाल्लाह अगली जो हम वीडियो बनाएंगे ना, मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या आईपीओ जो है वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई आईपीओ जो है आई हुई है, क्या लूँ मैं या ना लूँ। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि यार आईपीओ अच्छी चीज़ होती है या बुरी चीज़ होती है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो अभी हमने बात की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी को क्या फ़ायदा है, कंपनी को क्या नुकसान है, कंपनी क्यों आईपीओ करती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर है क्या उसे आईपीओ में हिस्सा डालना चाहिए, क्या आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन आपका हो आप ज़रूर मुझसे यूट्यूब पे पूछें। मेरा चैनल का नाम जो है लर्न स्टॉक विद तलहा है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूं। और कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझते हैं मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आप कहें, जो भी आप टॉपिक कहें या जो आप क्वेश्चन हो, मैं वो उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।